सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं रोहित प्रकाश, अधिवक्ता सिविल कोर्ट रामगढ़, एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कोर्ट मैरिज से संबंधित। तो दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है कि ऐसे सभी दोस्त जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, उन सभी से निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज से संबंधित सबसे पहली जानकारी ये है कि लड़का की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ये सरकार के द्वारा निर्गत उम्र है कि लड़का का उम्र कम से कम 21 साल यानी 21 ईयर्स और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है कोर्ट मैरिज से संबंधित। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज से संबंधित कम से कम 2 ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ कहते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड मान्य है और एज प्रूफ के लिए अगर दोनों व्यक्ति पढ़े लिखे हैं तो ऐसे में शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्गत दस्तावेज जैसे 10वां क्लास का एडमिट कार्ड या मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ अंकित हो, या अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऐसे में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। और यदि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आपके नज़दीकी जो भी सदर अस्पताल हो वहां पर जाकर आप एज असेसमेंट अर्थात उम्र की जानकारी के लिए डॉक्टर को अर्जी दे सकते हैं। तो डॉक्टर द्वारा निर्गत रिपोर्ट भी मान्य होती है। तो दोस्तों, इन सभी के बाद लड़का और लड़की दोनों का 3-3 पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता है। इसके बाद आपको 3 विटनेसेस की आवश्यकता होती है। उन तीनों विटनेसेस की उम्र कम से कम 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और उन तीनों का एक एक आधार कार्ड की एक प्रति की आवश्यकता होती है। इन सभी को एक साथ संलग्न कर एक एप्लीकेशन फॉर्म में, जिसमें होने वाले पति और पत्नी का एक एफिडेविट होता है, उस फॉर्म को संबंधित कार्यालय में, कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करना पड़ता है। जमा करने के उपरांत उन 5 व्यक्ति अर्थात होने वाले पति पत्नी और वो तीनों विटनेसेस को कार्यालय में आकर प्रस्तुत होना पड़ता है। प्रस्तुत होने के बाद उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन का पहला कार्य पूरा होता है। इसके बाद 1 महीने का ऑब्जेक्शन टाइम दिया रहता है। यदि किसी को भी कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर आपत्ति दर्ज करा सकता है। यदि आपत्ति ना हो तो 1 महीने के बाद और 90 दिन के भीतर उन्हीं 5 व्यक्ति को यानी पति पत्नी और वो तीनों विटनेसेस को एक बार फिर से आना है और उसके बाद रजिस्ट्रार महोदय द्वारा शपथ दिलवाया जाता है कि आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। इसके बाद दोनों का एक फोटोग्राफ लिया जाता है, एक कपल फोटोग्राफ लिया जाता है और मैरिज सर्टिफिकेट निर्गत किया जाता है। उसी मैरिज सर्टिफिकेट को हम लोग आम भाषा में कोर्ट मैरिज कहते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि यदि पति पत्नी पहले से शादीशुदा हो तो ऐसे में क्या करें। यदि पहले से शादीशुदा हो और आपको कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट लेना हो तो एक फॉर्म आता है जिसमें कि आप जहां के रहने वाले हैं वहां के मुखिया, वहां के सरपंच, वहां के वार्ड सदस्य, इन तीनों में से किसी एक का एक हस्ताक्षर युक्त और मोहर युक्त एप्लीकेशन, साथ ही साथ पति पत्नी का शादी का कार्ड और शादी के समय का फोटोग्राफ जाकर रजिस्ट्रार के कार्यालय में देना पड़ता है। देने के बाद एक ही दिन में वह मैरिज सर्टिफिकेट निर्गत होता है। तो कुल मिलाजुलाकर यही मैरिज सर्टिफिकेट और कोर्ट मैरिज से संबंधित जानकारी है। एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आप जिस भी मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनमें उस कार्यालय से संबंधित जानकारी यह है कि लड़का या लड़की किसी एक का पता उस कार्यालय के जिले से हो। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर आप रामगढ़ मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर अपना मैरिज रजिस्टर करवाना चाहते हो
तो लड़का या लड़की यानी दुल्हा या दुल्हन किसी एक का एड्रेस रामगढ़ का होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कोर्ट मैरिज से संबंधित। यदि आपको किसी भी और जानकारी की जरूरत हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा नंबर देख सकते हैं और किसी भी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।